आर्मी चीफ का जनरल कमर जावेद बाजवा का खारिया गैरिसन का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेंट्रल कमांड के ज़ेर एहतमाम फौजी मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने मुल्क की दिफा के हवाले से हिकमत अमली की तारीफ की, पेशा वराना सलाहियतों और तैयारियों को भी सराहा। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, डीजी आईएसपीआर की बैकडोर राब्तों की तरदीद। कहा बगैर तहकीक इल्जाम लगाना ठीक नहीं, किसी के पास सबूत हैं तो सामने ले आए, दिखाए कौन किसे कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। एक बार फिर कहता हूं, मुसल्लह अफवाज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा भारत दुनिया भर में बेनकाब हो चुका। पीपल्स पार्टी का सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। बिलावल कहते हैं सेनेट में ओपन बैलेट से भी नाअहल टोले को टफ टाइम देंगे। नालायक हुकूमत सेनेट का मैच फिक्स करना चाहती है। वोट की राजदारी आईनी हक है। इमरान खान को मालूम है इनके अपने अरकान असम्बली इनके खिलाफ हो चुके हैं। जमहूरियत का कोई वजूद नहीं रहा। डीजी आईएसपीआर ने सियासत से दूर रहने का कहा है। हमारी पॉलिसी भी यही है कि फौज सियासत से दूर रहे। शिबली फराज कहते हैं वोटों की खरीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग आइन और जमहूरियत की खिदमत नहीं हो सकती। सियासी जमातों को इंतखाबी अमल में शफाफियत के साथ खड़े होना चाहिए। इससे जमहूरियत को तक़वियत और पार्लियामान के वकार में इजाफा होगा। शहबाज गिल ने कहा सेनेट इलेक्शन 3 खानदानों के लिए पैसा बनाने का सीजन है। हर बिके और खरीदे वोट पर अपना हिस्सा वसूल करते हैं। पीडीएम का हैदराबाद में सियासी शो आज लगेगा। कायदीन खिताब दागेंगे। मरियम नवाज बेटी के हादसे की वजह से हैदराबाद नहीं जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नालायक हुकूमत का खात्मा कौम पर फर्ज हो गया है। 26 मार्च को मुल्क भर से लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद रवाना होंगे। हुकूमत का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म कहते हैं अगर किसी मुल्क का वज़ीर आज़म ही चोरी करे तो मुल्क तबाह हो जाता है। मदीने की रियासत में कानून की बालादस्ती थी, यही कवानीन यहाँ लाना चाह रहे हैं। इमरान खान की उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अरबों रुपए की चोरी हुई, बड़े केसेस हैं, एनआरओ नहीं मिलेगा। छोटा चोर जेल में हो और बड़े चोर को एनआरओ मिल जाए तो ये नाइंसाफी होगी। इस्लामाबाद कचहरी में चेंबर्स गिराने पर वुकला आपे से बाहर। चीफ जस्टिस ब्लॉक में खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। चीफ जस्टिस के चेंबर के बाहर नारेबाजी, सहाफियों से बदतमीजी, वीडियो बनाने पर लड़ पड़े। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद। वुकला और साइलिन को दाखिले से रोक दिया गया। हाईकोर्ट जाने वाली सर्विस रोड भी बंद। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने का तमाम वुकला को रिहा करने का हुक्म। वुकला की हरकत पे आला अदलिया का नोटिस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और तमाम मातहत अदालतें ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की, सूरत हाल से आगाह किया। सदारती ऑर्डिनेंस अगर मशरूत न होता तो कलअदम करार दे देते। कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत ने कयास सराइयों की बुनियाद पर ऑर्डिनेंस जारी किया। चीफ जस्टिस के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा यूं लगता है सुप्रीम कोर्ट की राय 11 फरवरी से पहले नहीं आ सकेगी। बदकिस्मती से एतराज करने वालों ने कानून पढ़ना गवारा नहीं किया। रजा रब्बानी बोले ऑर्डिनेंस जारी करके अजीबो गरीब हालात पैदा किए गए। ऑर्डिनेंस में लिखा है ये फौरी नाफिजुल अमल होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा ऑर्डिनेंस अदालती राय से मशरूत है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस अदालत में ले जाने के बाद पार्लियामान के लिए भी पॉलिसी तैयार। ऑपोजिशन की हिकमत अमली के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस का मामला मुश्तरका तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली में उठाया जाएगा। सेनेट इजलास की रिक्विजिशन जमा टास्क पीपल्स पार्टी को सौंप दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सेनेट इलेक्शन, लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद पर भी गुफ्तगू। हुकूमत और वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकिरात नाकाम। मुज़ाहिरीन वज़ारत दाखिला की इमारत में दाखिल हो गए।
वजीर दाखिला शेख रशीद को मीडिया टॉक मंसूख करना पड़ी। बाहर आकर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतालिक आज ऐलान कर देंगे। 18वीं तरमीम के साथ सूबों के मामला तय नहीं कर सकते। शेख रशीद की ऑपोजिशन पर भी तनकीद। पीडीएम ने कानून हाथ में लिया तो कानून भी हरकत में आएगा। पाक फौज की चीन की जानिब से दी गई वैक्सीन फ्रंट लाइन अमले के लिए मुख्तस कर दी गई। DGISPR कहते हैं, कोरोना के खिलाफ जंग में असल हीरो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। वैक्सीन पहले तिब्बी अमले को लगाई जाएगी। कौम ने मिलकर कोरोना वबा का मुकाबला किया। मुसल्लह अफवाज वैक्सीन अतिया करने पर चीन की शुक्रगुजार। तिब्बी अमले के लिए आने वाली वैक्सीन का गलत इस्तेमाल क्यों? PTI ने मामले पर करारदादे सिंध असम्बली में जमा करा दी। मतन के मुताबिक वैक्सीन के खिलाफ कानून साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर के रिश्तेदारों को लगाई गई। जाल साजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रहनुमा PTI अरसलान ताज ने कहा, क्या मोहम्मद जुबैर इस अमल को काबिल मजम्मत करार देंगे? ये वाकया अगर पंजाब और KP में होता तो ये नालायक तूफान खड़ा कर देते। मुर्तजा वहाब कहते हैं, कुछ लोगों ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वैक्सीन लगवाई। माजी की तरह ऐसे हालात को कंट्रोल करेंगे। मोहम्मद अली सतपारा समेत लापता कोपैमाओं की जिंदगी की उम्मीदें मादूम। कौम अब भी दुआ को। K2 पर फजाई ऑपरेशन आज जारी रखा जाएगा। गुज़िश्ता रोज अंधेरा होते ही ऑपरेशन रोकना पड़ा। बादलों के बाइस पहाड़ पर हद्दे निगाह कम रही। अली सतपारा और साथियों से जुमे के रोज से राब्ता मुनक़ता है। पाकिस्तान ने पिंडी टेस्ट जीतकर जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया। मेहमान टीम 370 रन के ताक़ुब में 274 रन पर ढेर हो गई। एडन मार्करम की शानदार सेंचुरी भी जनूबी अफ्रीका को शिकस्त से ना बचा सकी। बाउआ ने भी 61 रन की इनिंग्स खेली। हसन अली शानदार बॉलिंग पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। मोहम्मद रिजवान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान ने 2003 के बाद पहली बार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। कौमी टीम की रैंकिंग में 2 दर्जे बेहतरी, 5वीं पोजीशन मिल गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के T20 स्क्वाड्स रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गए। दोनों टीमें बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट लाहौर आईं। शाहीन और प्रोटीज के माबैन 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 11 फरवरी को लाहौर में खेला जाएगा। और लाहौर में फिर फैशन की बहारें। गर्मियों के पहनावे ज़ेब-ए-तन किए मॉडल्स के जलवे, नए ट्रेंड्स भी आ गए। देखने वाले देखते ही रह गए।